तो चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा था प्लान किंगडम, उसको आज हमने कंप्लीट कर दिया। पहले से ही आपको पता ही है कि उसके लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं और आज उसके जो है नीट बेस्ड एमसीक्यूज़ हम करेंगे। और तकरीबन तकरीबन इसमें मैं 20 एम सी क्यूज़ की प्रेजेंटेशन है ये, और 20 एम सी क्यूज़ आप को पता ही है कि ये नीट बेस्ड एमसीक्यूज़ है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम उस नज़रिए से देखें तो बहुत ही ज़रूरी एमसीक्यूज़ है। आप इस लेक्चर सीरीज़ को मिस मत कीजिए और इस लेक्चर को आप पहले से लेकर एंड तक देखिए, ताकि जितने भी आपसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, ये क्वेश्चंस मैंने जो लाए हैं ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। पिछले जो भी नीट एग्ज़ाम्स हुए, चाहे वो 2020 का हो, 21, 22, जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं उनके ये क्वेश्चंस हैं। तो आज जो है नीड बेस्ड एमसीक्यूज़, जो कि चैप्टर नंबर 4 है हमारा, क्लास 11th की बायोलॉजी प्लांट किंगडम से। चलिए जी हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन। जो हमारी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ी है, वो किस बेसिस पे दी गई है, उसमें किन कैरेक्टर्स को लिया गया है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लिया गया है, क्या ये ऑप्शन सही है? एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को, हैबिट एंड हैबिटाट को, या ऑल ऑफ दीज? तो जल्दी से आप सोचिए क्या आंसर आ सकता है इसका। अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज़ पूरी तरीके से देखी होगी, आपने इस चैप्टर का जो पहला हमने लेक्चर किया था उसमें इसका आंसर आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर भी, हैबिट एंड हैबिटाट एंड ये तीनों इसमें आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज डैश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। इनमें से कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जो कि नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड थी अमंग द ऑर्गेनिजम्स? इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और डी सेक्चुअल क्लासिफिकेशन? जल्दी से आप इसको सोचिए, क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर जहन में सोचा होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है वो सभी राइट है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस टेक्स इनटू कंसिडरेशन। क्या क्या इसमें आता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें क्या क्या आता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि आपको पता है मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है, या एनाटॉमिकल, वो तो आपको पता ही है, हमारे इंटरनल कैरेक्टर्स। साइटोलॉजिकल मीन्स सेल के रिलेटेड, चाहे क्रोमोसोम नंबर हो या स्ट्रक्चर हो, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिहाज से, या फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो क्या आंसर आएगा इसका? जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसने क्या मतलब, इसकी कंसिडरेशन जो है इसके अंदर क्या क्या था, किस बिना पे नेचुरल क्लासिफिकेशन दी गई है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, सेकंड इज साइटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल, थर्ड इज फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव, फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने भी ऑल ऑफ दीज को टिक किया है वो करेक्ट है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आप समझिए कि हैं। अगर आपने ठीक किया तो उसके 2 मार्क्स आएंगे, ठीक है, और अगर आपने नेगेटिव किया तो आपको 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। उस हिसाब से आप देखिए कि आपकी लेवल कहाँ पर आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें 20 क्वेश्चंस है, अगर आपने 20 में से 20 किए तो आपके मार्क्स बनेंगे 40। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने 20 में से 19 करेक्ट किए,
ठीक है, और एक आपने क्या किया, एक आपने इनकरेक्ट किया, तो आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन आंसर ये आपके मार्क्स आने चाहिए? 38। लेकिन आपका डिडक्ट हो जाएगा 0.25 इसमें से। 0.25 क्या हो जाएगा? 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। तो आपके जो मार्क्स है वो रहेंगे 37.75। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए आपको कितने इसमें जो है आंसर आपके ठीक ऑप्शंस आते हैं और आपके कितने मार्क्स इस तरीके से रहते हैं। और अगर जब आप देखोगे ना आपको कितने मार्क्स आएंगे, और फिर आप देखोगे ये भी कि आपको कहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ये जो है आंसर नहीं ठीक नहीं हुआ, तो वहाँ पर आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। आपको नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है जब आप प्रिपेयर करते हैं तो इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करने जाते हो तो वहाँ पर एक अलग डायमेंशन होता है। फिर जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर हमें ये एमसीक्यू नहीं आया, उसको फिर से अपनी कॉपी पर देखिए और उसको रिवाइज कीजिए। उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी ठीक करेंगे और उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी ठीक करेंगे और आपको रिवाइज भी होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें से इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन ए जो है दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसके साथ आया है ऑल ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। क्या ये सही है? आपको देखना है इनकरेक्ट, सॉरी आपको इनकरेक्ट देखना है। क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड भी करना आना चाहिए। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्या ये इनकरेक्ट है? कीमोटैक्सोनॉमी, क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। आपको इनकरेक्ट देखना है, इनमें से इनकरेक्ट कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से इनकरेक्ट कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कीमोटैक्सोनॉमी। क्यों? क्योंकि जो कीमोटैक्सोनॉमी है दैट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल्स सिक्रीटेड बाय अ प्लांट। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर और जो ये स्ट्रक्चर है ये आएगा साइटोटैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, मतलब यही सही आंसर है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है वो 2 मार्क्स इंक्रीज करें, ऐड करें, और जिन्होंने भी इसको गलत किया है वो 0.5 डिडक्ट करें अपने मार्क्स में से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स इज रेफर्ड एज। जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स होंगे, अगर उनके दरमियान फ्यूजन होगा तो ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आइसोगेमी, ऑप्शन नंबर बी इज एनिसोगेमी, ऑप्शन नंबर सी इज ओगेमी, ऑप्शन नंबर डी इज हॉलोगेमी। क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5 आइसोगेमी, ऑप्शन नंबर बी एनिसोगेमी, ऑप्शन नंबर सी ओगेमी, ऑप्शन नंबर डी होलोगेमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए आइसोगेमी। ठीक है ना, आइसो को ही बोलते हैं ना हम, सेम और सिमिलर वी कैन से। जो जहाँ पर भी जो है गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सेम हो, अगर उनके दरमियान फ्यूजन होगा तो उसको आइसोगेमी कहेंगे। एनिसोगेमी जहाँ पर मॉर्फोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और गैमेट्स क्या होंगे? गैमेट्स होंगे नॉन मोटाइल। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या? उसको कहते हैं एनिसोगेमी। ओगेमी क्या होती है? जहाँ पर मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी और एग होगा लार्ज, स्टेटिक यानी नॉन मोटाइल, और जो स्पर्म होगा, स्पर्म होगा मोटाइल और छोटा। ठीक है, तो ऐसे फ्यूजन को हम ओगेमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था? यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोगेमी। ठीक है, तो चलिए जी इसके बाद
अगला क्वेश्चन हमारा, इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, जो यूलोथ्रिक्स है उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किस चीज़ से होती है? आइसोगेमस, क्या वो आइसोगेमस होती है, एनिसोगेमस, ओगेमस या कंजुगेशन? ठीक है, तो जल्दी आप सोचिए इसका आंसर क्या रहेगा। यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस वजह से होती है? आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ओगेमस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आइसोगेमस। तो जिन्होंने भी आंसर ठीक किया है उनको 2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, और जिन्होंने गलत किया है उनको 0.25 क्या होगा, डिडक्ट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स, 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ गैमेट्स, यानी 2 डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स के दरमियान फ्यूजन हो रहा है। तो ऐसे फ्यूजन को आप क्या कहोगे? ओगेमी कहोगे, आइसोगेमी कहोगे, बोथ ए एंड सी कहोगे? अभी आपने पढ़ा, बी तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजी सेम होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। ओगेमी आ सकता है क्योंकि डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स हैं। एनिसोगेमी भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल एनिसोगेमी भी आएगा क्योंकि इसमें भी 2 डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स के दरमियान क्या होता है, फ्यूजन। तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो जिन्होंने भी राइट आंसर दिया ऐड कीजिए 2 मार्क्स, और जिन्होंने गलत किया वो 0.25 डिडक्ट करें। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेजर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा जा चुका है, प्लांट किंगडम से है ये क्वेश्चन और क्लास 11th की बायोलॉजी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेजर्ड, यहाँ पर आपको क्या देखना है, इनकरेक्टली मेजर्ड ऑप्शन को देखना है कि कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट इज फ्यूकोजेंथिन, ऑप्शन नंबर बी इज यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल, ऑप्शन नंबर सी इज फ्लोरिडीन स्टार्च, जो आपका स्टोर्ड फूड है उसी के बारे में है कि क्या इनमें स्टोर्ड फूड फ्यूकोजेंथिन है, क्या इनमें मैनिटॉल है, क्या पॉरीफेरा में फ्लोरिडीन, पॉरीफेरा में फ्लोरिडीन स्टार्च, वॉलवॉक्स में स्टार्च। तो इसका आपको देखना है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से सोचिए क्या आ सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल। तो इनमें से आपको क्या देखना है, इनकरेक्ट आपको देखना है, इनकरेक्ट, ये भी आप दिमाग में रखिए। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, यूलोथ्रिक्स जो है ये बताया गया कि मैनिटॉल इनके अंदर होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी दिया होगा तो वो ऐड करे 2 मार्क्स, और जिनका गलत होगा 0.25 डिडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाइड्रोकोलाइट कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपको पता है हाइड्रोकोलाइट क्या होता है? क्या होता है हाइड्रोकोलाइट? एक सब्सटेंस होता है जो सिक्रीट करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस होता है ये क्या करता है, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी ये जो है वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। ऐसे सब्सटेंस को हाइड्रोकोलाइड कहते हैं, ठीक है। ये होल्ड करता है वाटर को, इससे क्या होगा, जो वाटर की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है। चलिए जी यहाँ पर जो हाइड्रोकोलाइड का कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम एल्गी। ये भी आपसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एल्गी है, ऑप्शन में भी एल्गी है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी है। बोले क्या ऑप्शन आएगा, कौन से ऐसे प्लांट किंगडम में है जो हाइड्रोकोलाइड कैराजीन से जहाँ से आपको ऑब्टेन होगा। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, नीट 2022 क्लास 11th की बायोलॉजी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफाइसिया एंड फायोफाइसिया, ऑप्शन नंबर बी फायोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया, ऑप्शन नंबर सी रोडोफाइसिया ओनली, और ऑप्शन नंबर डी फायोफाइसिया। क्या आएगा इसका ऑप्शन? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी रोडोफाइसिया ओनली। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है हमसे, मेज द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। प्लांट को अपने लाइफ साइकिल के साथ हमें मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पाइरोगायरा
क्या ऑप्शन आएगा? फर्न, फुनेरिया एंड साइकस। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर दिया गया है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ए, बी, सी, डी, क्या ऑप्शन आएगा? इसका जो ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ए के साथ सेकंड जाएगा सुपायरोगायरा, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट इनके पास होता है। बी विद थर्ड फर्न, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिव विद प्रोड्यूस विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस। उसके बाद सी को आएगा फर्स्ट इन डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेट। उसके बाद डी को तो आएगा डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी, सॉरी यहाँ पर हमने गलत किया, ए के जाएगा सेकंड, ए के साथ आएगा सेकंड, बी के साथ आएगा थर्ड, सी के साथ आएगा फोर्थ और डी के साथ आएगा वन। तो इसका करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें आपने चारों ग्रुप्स पढ़ के रखे होने चाहिए जो कि प्लांट्स के हैं। पांचों ग्रुप्स, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म्स हो और एंजियोस्पर्म्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, जो ये क्वेश्चन था ये भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी नीट में। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2021 में पूछा जा चुका है। विच आर द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन। इनमें से कौन सा एल्गी ऐसा है जो कैराजीन को प्रोड्यूस करता है? अभी हमने पिछली स्लाइड में ये देखा भी। क्या ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, या रेड एल्गी, या ब्लू ग्रीन एल्गी? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज रेड एल्गी। जिन्होंने भी रेड एल्गी दिया वो आंसर सही है। ठीक है, तो अभी तक हमने 11 क्वेश्चंस किए। यहाँ पर आप टोटल कीजिए कितने आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। कैलकुलेट योर आंसर्स। तो चलिए जी, जब तक आप कैलकुलेट करेंगे तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी नीट 2021 में पूछा जा चुका है। विच आर द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मेनिटॉल। इनमें से कौन सा ऐसा एल्गी है जो मेनिटॉल प्रोड्यूस करता है एज ए, इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। आपको पता ही है ना कि मेनिटॉल जो है इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एक्ट्स एज ए न्यूट्रेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? कहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है? एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आएगा इसका आंसर? इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज द राइट ऑप्शन। चलिए जी, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। गैमी और गैमिया ये भी पूछा जा चुका है 2021 में। ये किन प्लांट किंगडम में, कहाँ, किन में ये प्रेजेंट होता है? गैमी, मॉसिस, टेरिडोफाइट्स, सम जिम्नोस्पर्म्स, सम लिवरवर्ट्स। क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज डी, सम लिवरवर्ट्स। उनमें गैमी पाया जाता है। तो कीजिए आप, जिन्होंने ठीक किया वो ऐड करें इनको 2 मार्क्स, जिन्होंने रॉन्ग ऑप्शन किया है वो 0.25 डिडक्ट करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइकोएरिथ्रिन क्या होता है? फाइकोएरिथ्रिन ये होता है कि रेड पिगमेंट। इसमें क्या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये किन में पाया जाता है? नीट 2021 में पूछा जा चुका। अब खुद आप आंसर दे सकते हो। रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। क्या आएगा आंसर? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज रेड एल्गी। इसलिए इनका कलर होता है रेड, क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सॉरी, इनकरेक्ट आपको देखना है। ये भी नीट 202 में पूछा जा चुका है अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है अबाउट जिम्नोस्पर्म्स? दे आर हेटेरोस्पोरस,
Male and female gametophytes are free living. Most of them have narrow leaves with thick cuticle. Their seeds are not covered. क्या आंसर आएगा इसका? आपको देखना है इनकरेक्ट क्या है. मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, बिल्कुल एक इनकरेक्ट है क्योंकि फ्री लिविंग नहीं होते हैं. तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर, मतलब ये इनकरेक्ट है. इसमें से आपको इनकरेक्ट देखना था. क्वेश्चन नंबर 16, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. किन में मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता. ये भी नीट 2021 में पूछा जा चुका है. टेरिडोफाइट्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स. अभी एक स्लाइड में हमने किया, तो अगर वहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पर भी ये जो है क्लियर हुआ होगा. आप शायद सोच रहे हैं कि यहाँ पर आंसर्स दे रहे हैं, नहीं अभी आंसर्स नहीं दे रहा हूँ. अभी आपको सोचना होगा क्या ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा, या डी. जल्दी कीजिए. क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका जो आंसर है दैट इज एंजियोस्पर्म्स. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये हमारा 16 था. अब क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पर रिटेन रहेगा, स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही, ठीक है, वहीं पर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, ठीक है, कुछ टाइम के लिए. ये किस में पाया जाता है कि फीमेल गेमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही होता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, वहीं पर एम्ब्रियो कुछ स्टेज तक, मतलब जो अर्ली स्टेज है वहाँ पर बनता है. तो क्या इसका आंसर आएगा? नीट 2021 में पूछा जा चुका है. क्या ये लिवरवर्ट्स में पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, मॉसेस और जिम्नोस्पर्म्स? क्वेश्चन नंबर 17, द राइट आंसर इज ए, नहीं, तो सी, नहीं, ये भी सही नहीं है. अब इन दो में से आप एलिमिनेट कीजिए. चलो, यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन आपको पहले ही बोला कि इनकरेक्ट है, तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट्स. ठीक है, साथ साथ आपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहिए और कमेंट्स में बाद में ऑनेस्टली, मगर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर अपने मार्क्स जो है कमेंट्स में लिखने के, आपको कितने आए हैं कमेंट्स में. ठीक है, चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. इनमें से आपको स्टेटमेंट्स देखने और आपको देखना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द मेंबर्स ऑफ फायोफाइसिया. ठीक है, आपको पता है ना ये एल्गी का ग्रुप है. जैसे कि वहाँ पर एक ग्रुप है क्लोरोफाइसिया, सेकंड क्या है फियोफाइसिया, रोहडोफाइसिया. तो फियोफाइसिया हो गए ब्राउन एल्गी. तो इन्हीं के बारे में ये ऑप्शंस दिए गए हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स. क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से होता है इन दीज ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड. स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ आइदर, या तो ये मिनिटॉल होगा या लेमिनेरिन होगा. द मेजर कंपोनेंट्स फाउंड आर chlorophyll A and C and carotenoids and xanthophyll. Vegetative cells have cellulosic wall usually covered on the side by the gelatinous coating. तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का? शाबाश, जल्दी से इसका आंसर आप दीजिए. तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज A, C, D एंड E. ए भी सही है, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं. सी भी सही है, यानी कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ मिनिटॉलिन में और लेमिनेरिन की सूरत में इनमें प्रेजेंट रहता है. डी बी यानी ए एंड सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल में पाया जाता है. और ई बी आंसर सही है. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें इनकरेक्ट है, बाकी सभी आंसर्स. ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे ना तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट तो रहते ही है, लेकिन इनसे आपको बहुत सारा कुछ रिवाइज भी होता है और आपको क्वेश्चन, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ढंग से पढ़ने आने चाहिए. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, साथ साथ काउंट करते रहिए अपने मार्क्स. तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये पूछता है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी. इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है, ऐसा पेयर है जो यूनिसेलुलर एल्गी है. नीट 2002 में ये पूछा जा चुका है. लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. यूनिसेलुलर आपको देखना है.
Anabiana and Volvox, Chlorella and Spirulina. Question number 19. इसका ऑप्शन आएगा सी, दैट इज Anabiana and Volvox. These are unicellular. ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है. क्वेश्चन नंबर 20. ऑलरेडी हमने ये किया है, ये फिर से आया है, हाइड्रोकोलाइड कराजिन. फिर भी कीजिए आप, क्या आएगा इसका आंसर? रोडोफाइसिया. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चंस जो थे एमसीक्यूज फ्रॉम द प्लांट किंगडम वो कंप्लीट हुए हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि आपके ये क्वेश्चंस थे 20, आपके मार्क्स कितने आए, और उन मार्क्सों को आपको क्या करना है, BR एकेडमी की जो चैनल है जहाँ से आप अभी ये आप वीडियो देख रहे हैं, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर जो है वो आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिए. ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपका शुक्रिया मैं कर रहा हूँ यहाँ पर. एक तो लाइक करनी है इस चैनल को, आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको आपको करना है प्रेस, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. जो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब किया है उनका मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उनसे. ठीक है, लेकिन उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप क्या कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए. उससे क्या होगा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग एफर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, वो फ्रीली जो है मेरी लेक्चर सीरीज़ देखें. और चाहे वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके लिए भी ये एनफ है. बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको क्लियर करेंगे. ठीक है, चाहे आपका CBSE रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जितने भी हैं वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे. तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस चैनल को BR एकेडमी को क्या कीजिए, इसको एक तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, और आपको ये शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अ फ्रेंड इन अ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. आपके फ्रेंड्स को अभी ऐसे लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो शेयर कर दीजिए इस चैनल को. ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरी इस चैनल में. नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एनिमल किंगडम से, वन शॉट उसका करेंगे. ठीक है, उसको NCERT से एक्सप्लेन करेंगे. तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब NCERT हम कंप्लीट करेंगे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक लेक्चर सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम पूरे जो हमारे टॉपिक्स को उनको थॉरोली हम पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब डीप जितना भी हमसे हो सके, जितना भी आपकी नीट रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बनते हैं उस रिलेटेड हम उनसे वो टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो फिलहाल के लिए हम NCERT पढ़ा रहे हैं, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक ना हम 11th और 12th की कंप्लीट इन NCERT को पढ़ेंगे. तो थैंक यू जुड़े रहने के लिए, शुक्रिया.